दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना हिंदी और उर्दू न्यूज चैनल आजकल टाइम्स, जो आप तक आपके सरोकार की खबरें रोजाना लेकर आता है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। रेल पुलिस द्वारा फुटपाथी दुकानदारों को धमकाने का आरोप, आरपीएफ के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाना में शिकायत दर्ज, तृणमूल ने खोला मोर्चा। आसनसोल में सुभाष सिनेमा के पास फुटपाथ और रेल की जमीन पर वर्षों से दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले छोटे दुकानदारों को हटाने और धमकाने के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बुधवार को तृणमूल श्रमिक संगठन ने रेल पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आसनसोल दक्षिणी थाना में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। श्रमिक संगठन के नेता राजू अहलुवालिया ने साफ शब्दों में कहा कि त्योहारों और पूजा के मौसम में फूल, चाय और अन्य छोटे दुकानदार ही अपने परिवार का पेट पालने का साधन जुटाते हैं। ऐसे समय पर रेल पुलिस द्वारा उन्हें डराना, धमकाना और हटाने की कोशिश करना निंदनीय है। उन्होंने कहा, यह कदम कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पुलिस को लिखित शिकायत दी है कि इस तरह से शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की अनुमति न दी जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रेल पुलिस ने सुभाष सिनेमा के पास रेल भूमि पर बड़ी दुकानों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने का नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद से ही विवाद गर्मा गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दशकों से वे यहां अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। एक दुकानदार ने कहा, हम गरीब लोग हैं, यही दुकान है, हमारी रोजी रोटी है, पूजा पर यही कमाई के पूरे साल चलती है, हमें हटाया गया तो हम भूखे मर जाएंगे। वहीं तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। संगठन ने यह भी मांग की कि गरीब दुकानदारों को हटाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब देखना यह होगा कि रेल पुलिस और प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है और आने वाले दिनों में टकराव और भी बढ़ सकता है। আসানসোল সাউথ যে ইন্সপেক্টর ওনার কাছে একটা অভিযোগ জমা দিতে এসেছি। আপনারা জানেন যে মানে আমাদের দুর্গাপূজা শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাপূজাতে মার্কেটে মানুষরা ছেলে মেয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে মার্কেট করতে আসছেন। পূজা পুরোপুরি পূজার মরশুম শুরু হয়ে গেছে। এর মাঝখানে আরপিএফ একজন ইন্সপেক্টর প্রত্যেক দিন আসানসোলে এসে সুভাষ সিনেমার আশেপাশে যত দোকানদার আছে যারা ফুলমালা বিক্রি করে, আশেপাশে চায়ের দোকান আছে, জুস দোকান আছে, তাদেরকে এসে থ্রেটিং দেয়, কন্টিনিউ এসে ধমকাচ্ছে, এখান থেকে তুলে দিতে হবে, ভেঙে দেবো, অমুক করবো। প্রত্যেক দিন এসে ওদেরকে গালাগালি, নানা রকম শাসানি করছে। আমার বক্তব্য একটাই হচ্ছে, পুরো বছর পড়েছিল, যখনই এখন পূজার মরশুম শুরু হয়ে গেছে, দুর্গা পূজা সামনেই, তারপরে আপনার লক্ষ্মী পূজা, তারপরে কালী পূজা, তারপরে ছট পূজা, গুরু নানক জয়ন্তী, বড়দিন, সমস্ত পরব কিন্তু এই সামনে চলে এসছে। এই সময়তে ল অ্যান্ড অর্ডার মানে আসানসোলকে অশান্ত করার জন্য আরপিএফ একজন ইন্সপেক্টর, তার নাম হচ্ছে বিমান গোরাই, ও পুরো দলবল নিয়ে চলে আসছে আর পুরো দোকানদারকে অশান্তি করছে আর পুরো এলাকাকে ডিস্টার্ব করতে চাইছে। সেই জন্যে আসানসোল সাউথ থানার অধীনে পুরো বাজারটা আছে। আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্যে আমরা বলেছি যে অনেক সময় ছিল তখন এরা কিছু করেনি। এখন পরবের মরশুম আছে, আপনার দুর্গাপূজার সামনে আছে, ফেস্টিভ্যালের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে, সেখানে এভাবে বাজারে এসে অশান্তি করা, দোকানদারকে দোকান ভেঙে দেবো, নানা রকম শাসানি করছে, তার উপরে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়ার জন্য বলছি। আর যাতে মানে আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চল মানুষরা শান্তিতে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা এইসব শান্তিতে त्यौहार মানাতে পারেন, কোনো রকম অশান্তি যাতে না হয়, এই যে ইন্সপেক্টর আছে তার উপরে এবং তাদের দলবল যারা আসছে এখানে অশান্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
তাদেরকে রিস্ট্রেন করার জন্য, যাতে দুর্গাপূজার সময় এই ফেস্টিভ্যাল সময় কোনো রকম কোনো অশান্তি বরদাস্ত করা যাবে না, এটা কিন্তু আমরা তার জন্য আমাদের आईसी কাছে आवेदन करते এসেছি। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, उस दिन हम लोग से बात हुई, पूरा दल बल लेके आए हैं, बहुत से लोगों को बोले कि हम लोगों को आसनसोल के मेयर ने हम लोग को आसनसोल के मेयर ने बोल दिया है कि आप तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आसनसोल का मेयर जो है, मेयर बोला क्लियर कर, हाँ मेयर साहब ने बोला है, बोल रहा है कि नहीं हम लोग को डीआर नहीं भेजा, हमको मेयर भेजा। वो बोल रहे हैं कि हम लोग को मेयर बोला है कि आप तोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि उनको सोचना चाहिए कि आसनसोल मेयर को कि ये जो पश्चिम ये जो हमारा त्यौहार है दुर्गा पूजा, सबसे बड़ा त्यौहार है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हमारी महामाटी मंच की नेत्री प्रत्येक दिन दुर्गा पूजा को संयम बरतने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपील कर रहे हैं। वहाँ पर इस तरह से एक आरपीएफ का इंस्पेक्टर डायरेक्ट पूरा लोगों के सामने बोलता है कि मेयर ने बोला आसनसोल शहर की जो दुकानें हैं जो रेल गेट में तोड़ दो। तो ये बहुत सोचने की बात है कि जिनका त्यौहार है और जो यहाँ पर गद्दी में बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह की भाषा देकर अगर आरपीएफ को उस्कानी देते हैं, अगर कोई अशांति करते हैं, तो इसके लिए दायी वो भी रहेंगे। सीधी हम लोग उनको भी इसके बारे में जानकारी दिए हैं, इसीलिए हम लोग आईसी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। इंस्पेक्टर इंचार्ज जो साउथ पुलिस थाना के जो ऑफिसर हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके इलाका में अगर कोई अशांत करने आता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए और ब्रीच ऑफ पीस जिसमें शांति बनाए रखिए, ताकि लोग त्यौहार खुशी से मना सके। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनका नुकसान किस तरह से ना हो, इस पर आप नज़र रखिए। यही हम लोग बोलने आज उनको आए। 5 साल से यहाँ दुकान करे, जितना भी मेरा बाप दादा लोग सब यहाँ पर फूल बेच के गए हैं। आज जाकर के कोई आरपीएफ आकर के हम लोग को बोलता है कि तुम लोग दुकान यहाँ से खाली करो, तो हम कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं जाकर के, तो हम लोग दुकान खाली करके कहाँ जाएंगे? हम लोग के भी परिवार है, हम लोग को दुकान में 2 स्टाफ खटता है, उन लोग के भी परिवार है। साल भर का हम लोग का पर्व है, 1 साल हम लोग इंतजार करते हैं एक पूजा के लेकर के। फूल का दुकान है हम लोग का, फूल का भी है, मौसमी का भी है, और भी चाय का दुकान है। अगर यदि हम लोग की स्टेप में हटा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपना परिवार लेके? हम लोग दुकान में 2 स्टाफ है, उसका घर में परिवार है 5-5 लोग, हम लोग टोटल आदमी जाकर के यही फूल का कमाई से हम लोग को 100-150 घर चल रहा है, अगर परिवार चल रहा है। अगर यदि हम लोग अभी हटा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब तक हम लोग दुकानदारी करें तब तक आरपीएफ बोरा खाली करो, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग काहे खाली करेंगे? आप लोग हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिए, काहे हम लोग हटाइए? आज हम लोग 40-50 साल से यहाँ बैठे, आज तक कोई नहीं बोला हम लोग हटाएंगे। आप क्यों बोले? तो बोला मेयर बोला खाली कर दो, तो हम लोग जाकर के किसका पास जाए, किसको बोले? हम लोग 40-50 साल से आज आसनसोल में बैठे हुए हैं, आज हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ से चल जाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग मेयर के पास गए थे? नहीं, मेयर के पास नहीं किए हम लोग। मेयर साहब अगर आरपीएफ को उस्कानी देकर अगर दुकान तोड़ने का चेष्टा करते हैं, ये लोग मोलाई दबाद कहते हैं, मंत्री से शिकायत की है, मंत्री इसको विषय में देखने के लिए आश्वासन दिए, दादा पास गए थे। आसनसोल का भूमिपुत्र माननीय मोलाई घटक है, अगर मेयर का भाषा अगर आरपीएफ आके बोलता है, हम लोग खुद हमसे भी बात हुई, आरपीएफ इंस्पेक्टर जो विमान को से वो बोला है कि मेयर साहब बोले कि दुकान तोड़ दो, कोई बात नहीं है। वो मालिक आसनसोल शहर का मालिक मेयर है। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये महामाटी मंच की यहाँ सरकार है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ पर सबका अलग अलग दायित्व है। दूसरी बात रही आसनसोल शहर को सुंदर बनाना हर नागरिक का कर्तव्य है आसनसोल में, लेकिन ये समय नहीं है। ये समय में अगर मेयर साहब अगर आरपीएफ के इंस्पेक्टर को या आरपीएफ को उस्कानी देकर अगर दुकानदारों की दुकान तोड़ने की चेष्टा करेगा, अशांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर का भंग होगा, और लोग यहाँ जो बाजार करने आते हैं बाल बच्चा लेके अगर यहाँ पर उनके जान माल की सुरक्षा को कौन गारंटी लेगा? सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो है अगर ये भाषा अगर वो मेयर साहब बोलते हैं तो उनको ये विड्रॉ करना होगा, उनको ये अपनी बात वापस लेनी होगी, और आरपीएफ को उस्कानी देकर इस तरह का जुल्मबाजी दुकानदारों पर बाजार के अंदर में हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।